हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करेंगे। क्या होता है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट? लीनियर का मतलब ये है जो भी डेरिवेटिव है, ये y है, इसके पास वाला डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका कुछ कोफिशिएंट होगा। जो भी डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन, जो सारे डेरिवेटिव है उनकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे अपन लीनियर, जिसकी पावर सबकी पावर 1, सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की पावर 1 होती है और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 होती है, तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये कोफिशिएंट जो है साथ में ये कांस्टेंट हो, एक्स और वाई का कोई फंक्शन ना हो, कांस्टेंट अगर हो तो उसे बोलेंगे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? इसको सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूं। डी बाई डी एक्स को शॉर्ट में डी बोलते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बोलते हैं एंड सो ऑन। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को अपन कैपिटल डी ऑफ वाई बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को कैपिटल डी स्क्वायर वाई बोल सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डी की पावर एन वाई, ये क्या हो जाएगा? प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन वाई एंड सो ऑन बेटा। ये पी एन वाई एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो डी का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और 1 बाई डी का मतलब होगा, या डी इनवर्स का मतलब होगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, मतलब 1 बाई डी ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको ध्यान रखना बेटा। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएं। अगर सपोज आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल्स टू क्यू। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, 3d स्क्वायर वाई प्लस 5d माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y। ओके, मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब ये हुआ 3d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल्स टू क्यू। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो अगर इसमें y कॉमन ले लें, केवल नोटेशन है बेटा y कॉमन लेना, इस तरह से कर देते हैं इक्वल्स टू क्यू। तो ये एक d का फंक्शन हुआ, फंक्शन ऑफ d भी लिख सकते हैं। ओके, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ d कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो आपको दो चीज़ें निकालनी होगी, सी एफ पी आई। सी एफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे निकालते हैं बेटा सी एफ और पी आई? आज की एक्सरसाइज में केवल सी एफ निकालना है, पर पी आई क्या होता है मैं आपको इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा, पर निकालना कैसे वो अगली एक्सरसाइज में अपन सीखेंगे। सी एफ निकालने के लिए आपको पहले एक चीज़ निकालनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा? आप जो फंक्शन ऑफ डी है उसमें डी की जगह एम रख दीजिए और उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। जो भी डी है उसकी जगह 0 एम रख दीजिए और सामने इक्वल टू 0 रख दीजिए। अब इसके जो इस इक्वेशन को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जो इसके रूट्स आएंगे, एम की जो वैल्यूज आएगी वो कहलाते हैं ऑक्सिलरी रूट्स। ओके, ये ऑक्सिलरी रूट्स हेल्प करेंगे सीएफ बनाने में। कैसे बनाते हैं बेटा? अगर सपोज ये सारे ऑक्सिलरी रूट्स अलग अलग हैं, मतलब सब के सब अगर अलग है, इफ ऑल m1 m2 डैश 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 आर डिफरेंट, तो आपका CF होगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x एंड सो ऑन। और अगर इफ टू रूट्स आर सेम एंड अदर आर डिफरेंट, मतलब m1 और m2 सेम है, बाकी सारे m3 m4 ये डिफरेंट है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? CF होगा आपका C1 e की पावर m1x लिख दो या m2x लिख दो, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों बराबर है। C2 e की पावर m2x,
C3 e की पावर m3x एंड सो ऑन बेटा। सिमिलरली यहाँ मैंने गलत लिख दिया, नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं होगा, ये होगा बेटा, अगर दो रूट सेम है ना तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, C1 प्लस C2x e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m3x प्लस C3 e की पावर m4x एंड सो ऑन। ओके, और अगर तीन सेम है, इफ 3 रूट्स आर सेम एंड अदर आर डिफरेंट, जैसे m1 m2 और m3 सेम है, m4 m5 ये सब अलग अलग है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका CF होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ई की पावर m1 लिख दो, m2 लिख दो, m3 लिख दो, तीनों सेम है बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस इसके लिए आएगा C4 ई की पावर m4x, C5 ई की पावर m5x एंड सो ऑन। ओके बेटा, तो तीन रूट सेम हो तो ये लगाना है, दो रूट सेम हो तो ये लगाना है, दोनों के लिए। उनको आप ऐसे मत लिखना, अगर दो रूट सेम हो जाए ना बेटा, इसको ऐसे मत लिखना C1 ई की पावर m1x, C2 ई की पावर m2x, क्यों? ये दोनों फिर कोई मतलब ही नहीं है। कौन अगर ई की पावर m1x, ई की पावर m2x तो सेम होते हैं बेटा, कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 को न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया तो वापस एक ही टर्म हो जाएगी बेटा, ये अलग अलग लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, उसको आप ऐसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, सॉल्व डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 स्क्वायर वाई 3d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ओके, तो बेटा इसमें ये क्या होगा, डी क्यूब वाई माइनस 3d स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 0, डी क्यूब वाई कॉमन, y इक्वल्स टू 0, ये आपका एफ डी है बेटा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, एफ एम इक्वल्स टू 0, बस d की जगह m रखना है, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट तो होगा नहीं, ये m इक्वल्स टू 1 इसका एक नहीं, m इक्वल्स टू माइनस 1 इसका एक 0 है, मतलब m प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। तो चलिए m प्लस 1 बाहर निकालते हैं, क्या होगा बेटा m प्लस 1 अगर बाहर निकालोगे तो मैं सिंथेटिक डिवीजन से कर लेता हूँ, कोएफिशिएंट लिख देता हूँ, m क्यूब का 1, इसका माइनस 3, इसका 0, इसका 4, की है माइनस 1। तो ये आ जाएगा, कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ये m स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, ये m का कोफिशिएंट है, m ये कांस्टेंट टर्म, मतलब ये हो जाएगा m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये सिंथेटिक डिवीजन आता हो। सिंथेटिक डिवीजन के अलावा एक और ऑप्शन है अपने पास, अगर m प्लस 1 इसका फैक्टर है ना बेटा, तो m प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये जो है आपका क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, ये भागफल आएगा और शेषफल 0 आएगा बेटा। ओके, यहाँ प्लस 4 होगा बेटा, यहाँ तो गलती कर दी मैंने, हाँ 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा m प्लस 1 और m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये m की वैल्यू आएगी माइनस 1 और इससे दो वैल्यू आएगी 2 और 2 दोनों सेम आ गए बेटा, तो इसमें वो सेकंड केस लगेगा। आपका CF होगा C1, इसके लिए दो सेम है ना, पहले इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, C1 प्लस C2x e की पावर m2x, m1 m2 की बात है 2x, और ये डिफरेंट है ना अकेला, तो उसके लिए ऐसा लिख देंगे C3 e की पावर माइनस x। ये आपका सॉल्यूशन आ गया बेटा। ओके, ये आपका CF आया है। मैंने आपको बोला था PI के बारे में, PI कैसे निकालते हैं बेटा, वो आज आपका है नहीं टॉपिक, लेकिन बताता हूँ मैं फिर भी। आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होगा, एफ डी वाई इज इक्वल टू सम क्यू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी होगी। PI कैसे निकाला जाता है बेटा, आप इस एफ डी को अपॉन में भेजें इंटू क्यू, इसको सॉल्व करोगे तो आपको PI मिलेगा। ओके, और लास्ट में जो आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन होगा
या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालेंगे, पी आई आप इस मेथड से निकालेंगे, दोनों का जो एडिशन है वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर ये q की वैल्यू 0 हो जाए तो पी आई भी 0 ही होगा बेटा। अगर q 0 हो तो पी आई आपका हमेशा 0 होगा बेटा। तो उस केस में पी आई निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि इस एक्सरसाइज में है, अपन ने क्वेश्चन किया, इसमें q की जगह 0 है बेटा, तो आपका पी आई 0 होगा। तो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो आएगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई तो 0 आ गया बेटा, आपका सॉल्यूशन यही होगा c1 प्लस सी टू एक्स ई की पावर 2x c3 ई की पावर माइनस x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। इस मेथड को सी एफ पी आई मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सी एफ और पी आई मेथड या सी एफ और पी आई इसमें यूज हो रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते, मैं सेकंड क्वेश्चन उठा रहा हूँ। डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपका एफ डी है बेटा ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, आप सिंपली डी की जगह एम रखिए, एम स्क्वायर ए प्लस बी ऑफ एम प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो उसके फैक्टर्स करोगे तो ये होगा एम प्लस ए एम प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो एम के लिए आएगी एक तो माइनस ए, एक आएगी माइनस बी। ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई बेटा। आपका सी एफ होगा, अब दोनों डिफरेंट है ना, c1 ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस बी एक्स। और आपका पी आई होगा बेटा, सामने 0 है ना, तो ये 0 लिख देना। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। आज की एक्सरसाइज में सब जगह q 0 ही है बेटा ना, पी आई हमेशा आज के सारे क्वेश्चन में 0 ही आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन पी आई निकालना भी सीखेंगे। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन जो है बेटा, जनरल सॉल्यूशन है वो हो गया c1 ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस बी एक्स। ओके, पी आई तो 0 है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2। डी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 वाई इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा बेटा इसका सॉल्यूशन देखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकालोगे, m की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो m की पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस a की पावर 4 हो जाएगा, तो जाके इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। m की पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस a की पावर 4 होगा, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, सॉरी माइनस a की पावर 4 ये है। तो m क्या हो जाएगा उधर, 4th रूट ऑफ दिस, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। -1 की पावर स्क्वायर रूट होता तो मैं इसको आयोटा लिख देता। -1 की पावर 4th रूट है, वो पता नहीं क्या आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 लगाने पर नेगेटिव नंबर आए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बेटा। कोई बात नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना आप। मैं इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे बेटा, 2m स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड करता हूँ और 2m स्क्वायर ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये तीनों मिलकर हो जाएंगे m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 m a, m और 2 के ऊपर रूट, m और a के ऊपर रूट नहीं है, का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एंट्री लगाता हूँ, a प्लस बी, और यहाँ लग जाएगा a माइनस बी। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस √2 am, ये पहले लिख दिया, प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र धराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये भी उसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा बेटा, m इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कॉम्प्लेक्स हो गई, 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर आएगा तो √2a आयोटा होगा ये, अपॉन 2, √2a कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, माइनस का √2a कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा और अपॉन 2, √2 से कटेगा तो बेटा 2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से
माइनस का a/√2 1 प्लस माइनस आयोटा। इससे भी सेम तरीके से बेटा इससे रूट्स आ जाएंगे m इज इक्वल्स टू a/√2 1 प्लस माइनस रूट आयोटा। ये यहाँ माइनस के आएंगे, इधर प्लस के आएंगे, ठीक है बेटा। अब अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? अगर रूट्स इस तरह से आ जाए a अल्फा प्लस माइनस आयोटा b। अब देखो बेटा अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ना तो पेयर में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में। अगर अल्फा प्लस आयोटा b रूट आएगा ना तो अल्फा माइनस आयोटा b भी रूट आएगा, ये फिक्स है क्योंकि कोफिशिएंट्स आपके सारे रियल है इसलिए। ओके, रियल कोफिशिएंट्स हैं तो जो इमेजिनरी रूट्स है वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। अगर इस तरह से आपके रूट्स आ गए तो बेटा आपका CF क्या होगा? एक तो देखो आपका अल्फा प्लस आयोटा b है, एक आपका अल्फा माइनस आयोटा b है, तो ये होगा C1 e की पावर अल्फा प्लस आयोटा b ऑफ x, और ये होगा C2 e की पावर अल्फा माइनस आयोटा b ऑफ x। ये होगा बेटा। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये होगा e की पावर, अगर मैं e की पावर अल्फा कॉमन ले लूँ, e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x प्लस आयोटा बीटा x है ना बेटा। यहाँ बचेगा C1 e की पावर आयोटा बीटा x, और ये बचेगा C2 e की पावर माइनस आयोटा बीटा x। e की पावर आयोटा x को आप cos x प्लस आयोटा साइन x लिख सकते हो, या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। ओके, तो ये हो जाएगा C1 e की पावर आयोटा बीटा x को मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, e की पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय C1, ये हो जाएगा cos बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x, और ये हो जाएगा बेटा C2 इंटू cos बीटा x माइनस आयोटा साइन बीटा x। यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट माइनस बीटा x है तो x की जगह माइनस बीटा x रखोगे, cos माइनस बीटा x तो cos बीटा x ही हो जाएगा, और साइन माइनस बीटा x जो है माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा बेटा C1 दोनों से मल्टीप्लाई करो, C1 cos बीटा x, C2 cos बीटा x। अगर cos बीटा x इन दोनों में कॉमन ले लूँ मैं तो ये C1 प्लस C2 ऑफ cos बीटा x हो जाएगा। सिमिलरली C1 आयोटा साइन बीटा x, C2 माइनस का C2 साइन आयोटा साइन बीटा x, तो ये हो जाएगा, अगर आयोटा साइन बीटा x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2। ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा। अगर इसको मैं कोई दूसरा कांस्टेंट कैपिटल C1 मान लूँ तो C1 cos बीटा x हो जाएगा। आयोटा समेत C1 माइनस C2 आयोटा को पूरे को कोई नया कैपिटल C2 मान लो, ये साइन बीटा x हो जाएगा बेटा। तो ये आपका रूट हो जाएगा अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो। अल्फा प्लस आयोटा बीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, या शॉर्ट में कई बार ऐसे भी लिख सकते हो। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x ही है तो आपका CF इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, C1 e की पावर अल्फा x cos ऑफ बीटा x प्लस C2। इसको फॉर्मूला लगाया गया है बेटा साइन a प्लस बी का। अगर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो इस तरह से होगा, ओके। C2 मतलब ये थोड़ा कैलकुलेट किया गया है बेटा, इस पूरी इक्वेशन को रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से डिवाइड करके साइन a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला डिवाइड करके बनाया गया है। तो अगर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाओगे बेटा इसमें तो ये बनेगा, और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला बनाओगे तो ये बनेगा। तो कई बार बुक वाला ये भी लिख देता है, कई बार ये भी लिख देता है। मैं हमेशा इसको इसी फॉर्म में लिखूंगा अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो। अभी आपके क्या आया था बेटा, रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स भी थे और कॉम्प्लेक्स है इसमें, हाँ अलग अलग ही है सारे। तो बेटा इसके लिए क्या करोगे, देखो ये क्या है, m1 क्या है आपका, m1 है आपका माइनस का a/√2 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, प्लस a/√2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट है a/√2 माइनस a/√2 आयोटा। इधर है बेटा m3 है a/√2 प्लस a/√2 आयोटा, और एक है a/√2 माइनस का a/√2 आयोटा। ये कॉन्जुगेट पेयर है, ये कॉन्जुगेट पेयर है। क्या लिखूं बेटा इसकी जगह रूट्स में, अभी जैसे जैसे समझाया मैंने आपको, CF इज इसके कारण होगा e की पावर, ये अल्फा की जगह माइनस a/2 है, अल्फा x
C1 cos बीटा की जगह भी a बाई रूट टू है, a बाई रूट टू एक्स प्लस C2 साइन a बाई रूट टू एक्स प्लस, इसके कारण क्या होगा बेटा, ये सेम ही है, बस एल्फा की जगह प्लस a बाई रूट टू है, x और C1 ए की पावर a बाई रूट टू कॉस a बाई रूट टू एक्स, या C1 C2 हो गया ना, तो यहाँ C3 यूज़ करना पड़ेगा या C4 यूज़ करना पड़ेगा, साइन a बाई रूट टू एक्स। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चंस और भी हैं बेटा। ये एग्जाम्पल 3 सिंपल है, ये दिखने में खतरनाक है पर आप लोग कीजिएगा इसको, ये लंबा है बस थोड़ा। ओके, वैसे भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते नहीं तो मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का स्क्वायर और d माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 0। क्या होगा बेटा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इससे एक रूट आएगा m इक्वल्स टू 2, इससे रूट आएगा बेटा, ये स्क्वायर है ना तो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार ऐसे और सेम वापस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, सो एक बार और आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाते हैं डायरेक्ट, m इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा है एक्चुअली है, ये आ जाएगा बेटा m इक्वल्स टू माइनस 1, इससे भी सेम ही आएगा प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये तो आपका ओमेगा होता है, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 ये ओमेगा स्क्वायर होता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं बेटा। चलिए तो एनीवेज उसकी ज़रूरत नहीं है ओमेगा की अभी अपन को, माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इस बार देख लीजिए रूट्स कॉम्प्लेक्स है, साथ में ही रिपीटेड भी है, एक ही रूट 2 बार आ रहा है, तो इसमें कैसे करेंगे बेटा, CF होगा आपका, ये अलग ही है ना रूट, इसको तो लास्ट में ट्रीट कर लेंगे। ये दो माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 ये इधर भी है इधर भी है, माइनस 1 बाई 2 माइनस का रूट 3 आयोटा अपॉन 2 इधर भी है और इधर भी है। तो मैंने आपको सिखाया e की पावर पहले आप लिखो अल्फा एक्स, अल्फा की जगह माइनस 1 बाई 2 एक्स है। अगर एक ही रूट होता तो अपन लिखते C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, लेकिन रिपीटेड है ना बेटा, तो C1 की जगह आप लिखना C1 प्लस C2 एक्स और कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह रूट 3 बाई 2 एक्स है बेटा। यहाँ पे बेटा C3 ये भी रिपीटेड है, सेकंड रूट भी, C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स बस। और एक लास्ट में 2 के लिए आपको 4 कांस्टेंट यूज हो गए ना, C5 ए की पावर, इसका तो सिंपल ही है, रियल है और इकलौता है बेटा, तो C5 ए की पावर 2x आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 में है। आज आप ये पूरी एक्सरसाइज कीजिएगा और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।